हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट ले रखी है जिसमें आपको कंपनी का नेम और उसकी प्रोडक्ट्स की डिटेल शो हो रही है और उसका हमने जीएसटी और टोटल अमाउंट यहाँ पे निकाला हुआ है। अब इसी शीट को हम अगली वाली ब्लैंक शीट में हम इसको फिल करेंगे और किस तरीके से हम इसको क्विकली कंप्लीट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो गाइज, हम चलते हैं एक नेक्स्ट सीट में जहां पे कि एक ब्लैंक सीट है और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे ऊपर मैंने इस तरीके से टॉप की 2 रोज को यहाँ से सेलेक्ट करना है ऊपर से। और उसके बाद में क्या करूंगा, इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा। यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में आप ऊपर जाएंगे रिबन टैब में और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये आपका मर्ज एंड सेंटर है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका मर्ज हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं उस कंपनी का नेम। कंपनी का नेम क्या है गाइस? HTMC ग्रो प्राइवेट लिमिटेड। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने इस तरीके से नेम लिख लिया है और इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऊपर आप फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से आप साइज को बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसका साइज कर देते हैं 36। अभी थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, अलाइनमेंट ग्रुप में मैं जाऊंगा, इधर ऊपर इस मिडिल वाले में क्लिक करूंगा तो ये आपका मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में जाके बोल्ड कर लेना है। यहाँ पे बी पे क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में इसमें एक कलर कर देता हूँ। मैं ऊपर जाऊंगा फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ से थीम कलर्स में से कोई भी एक कलर हम ले लेंगे। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपका ब्लू कलर। मैंने इस ब्लू कलर को सेलेक्ट किया। अब ये टेक्स्ट सही से शो नहीं हो रहा है तो हम इस टेक्स्ट में कुछ कलर कर देंगे। मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ से व्हाइट कलर। मैं यहाँ पे जाऊंगा और अब ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये हो जाएगा आपका व्हाइट कलर। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो अब प्रिपेयर हो चुकी है। इसके बाद हम सब हेडिंग्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद है हमारा बिल नंबर और उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद है आपका रेट, रेट के बाद क्वांटिटी और क्वांटिटी के बाद अमाउंट, उसके बाद सेंट्रल जीएसटी 9% और उसके बाद स्टेट जीएसटी 9% और लास्ट में आपका टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब इसके बाद अगर आप इस किसी भी कॉलम को अगर आपने ड्रैग करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, टैक्स उससे बाहर जा रहा है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर जैसे प्लस का साइन बनेगा इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे इस पे क्या करते हैं, अब इस सब हेडिंग्स जो हैं इनके साइज को भी मैं यहाँ से 12 कर लेता हूँ इस तरीके से और उसके बाद इनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। और मान लीजिए इस पे भी मैं कोई कलर कर देता हूँ। इस पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से आपका येलो कलर। मैंने येलो कलर कर दिया है और उसके बाद नीचे अब हम इसको मैं इस तरीके से शिफ्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करूंगा, शिफ्ट के साथ पेज डाउन और कुछ यहाँ तक नीचे तक की जो आपके कॉलम्स हैं उनको मैं सेलेक्ट करूंगा और उस पर कर लूंगा मैं ऑल बॉर्डर। इस तरीके से इसको मैंने सेलेक्ट किया और फॉन्ट ग्रुप में ऊपर जाऊंगा, बॉर्डर्स पे नीचे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो एक आपकी शीट का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब मैं सीरियल नंबर में यहाँ पे 1 और 2 लिख लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा दोनों को और फिर राइट कॉर्नर से इसको ड्रैग कर लूंगा इस तरीके से तो आपके सीरियल नंबर से यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद हमको जो हमारा बिल नंबर है, प्रोडक्ट रेट एंड क्वांटिटी, इसको हमने एक फॉर्म क्रिएट करके उसके थ्रू हम इसको फिल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में जाता हूँ यहाँ पे और इस पे जब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो सबसे नीचे आपने मोर कमांड्स में क्लिक करना है और यहाँ पर पॉपुलर कमांड को आपने ऑल कमांड कर लेना है और उसके बाद F बटन प्रेस करके आपने फॉर्म सर्च करना है। इसमें F बटन प्रेस करने के बाद फॉर्म बटन शो होगा, इस पे आपने फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद ऐड करना है और उसके बाद ओके कर देना है तो आपका एक फॉर्म ऊपर ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बिल नंबर, प्रोडक्ट रेट एंड क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट करूंगा, फॉर्म पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा यहाँ पे इस मैसेज पे। अब यहाँ पे हम बिल नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल बिल नंबर है 2002021 और प्रोडक्ट है मान लेते हैं लैपटॉप और प्राइस है 40,000 और क्वांटिटी है 2। अब इसके बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट मान लेते हैं, हमारा जो बिल नंबर है 2022 है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट है माउस और इसका जो रेट है मान लेते हैं 500 है और क्वांटिटी है 6 मान लेते हैं और फिर एंटर करेंगे तो आपका सेकंड वाला भी यहाँ पे फिल हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। अब अमाउंट हम यहाँ पे निकालेंगे।
देखिए अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल्स टू रेट और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। क्योंकि एक लैपटॉप का प्राइस 40,000 है तो दो का कितना होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू रेट को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे इनटू क्वांटिटी 2, एंटर करूंगा तो आपका 80,000 आ जाएगा। उसके बाद अब जैसे 80,000 आ गया, अब राइट कॉर्नर में इसका देखेंगे नीचे की साइड, यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो प्लस का साइन बनेगा, इस पर डबल क्लिक आपने कर देना है तो नीचे तक आपका जो फॉर्मूला है वो ड्रैग हो जाएगा टोटल। सेम इसी तरीके से हमने जीएसटी निकालना है और टोटल अमाउंट निकालना है। अब मैं जीएसटी निकालूंगा इक्वल्स टू अमाउंट का जीएसटी 9%। हम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे इनटू 9/100 इस तरीके से और एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे 9% जीएसटी निकल जाएगा। उसके बाद राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा तो आपका जो फॉर्मूला है वो नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से स्टेट जीएसटी 9% है उसको भी निकालेंगे, इक्वल्स टू अमाउंट इनटू 9/100 एंटर किया तो आपका स्टेट जीएसटी भी निकल चुका है। राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है नीचे तक टोटल पेस्ट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या करना है, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट का मतलब अमाउंट प्लस टोटल जीएसटी को आपस में ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल्स टू सम लगाऊंगा, SUM सम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद इन तीनों अमाउंट और दोनों जीएसटी को मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा माउस के बटन को ड्रैग करके, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। अब यहाँ पर राइट कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला आपका नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इस कंप्लीट एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट करना है एक साथ। आप क्या करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन की प्रेस कर सकते हैं या फिर आप माउस बटन को ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप में हमने जाना है और अलाइनमेंट ग्रुप में इसको मिडिल में कर लेंगे इस तरीके से। सो सारे के सारे जो आपका यहाँ पे डेटा है वो मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर लेता हूँ। मान लीजिए इसके बाद अगला वाला जो हमारा एंट्री है वो है 2023 है, और माउस की जगह हम मान लेते हैं यहाँ पे टीवी है, और प्राइस है उसका मान लीजिए 6000, और क्वांटिटी है आपकी 4। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपका आगे का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। सेम इसी तरीके से अगली वाली हमारी एंट्री मान लेते हैं 2024 है, और टीवी की जगह हमारे पे मान लेते हैं अब कीबोर्ड है, कीबोर्ड, और इसका प्राइस मान लीजिए 1500 है, और उसके बाद इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 10 है। मैं एंटर करूंगा, फॉर्मूला अपने आप आपका आगे के अमाउंट्स को शो कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको नीचे तक फिल कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालना है ग्रैंड टोटल। अब मैं लिखता हूँ ग्रैंड टोटल, मैंने लिखा, और उसके बाद इस कॉलम के साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू, तो ग्रैंड टोटल के लिए हमें सम लगाना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, इस कंप्लीट कॉलम को ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे सारे के सारे ग्रैंड टोटल्स भी यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अब इसको भी मैं इसको बॉर्डर के अंदर ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये भी आपके बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ग्रैंड टोटल में हम कुछ और कलर कर देते हैं। पहले इसको मैं यहाँ से बोल्ड करता हूँ, और उसके बाद इसका कलर में चेंज करके कर देता हूँ, मान लीजिए ये कलर आपका कर देता हूँ, और इस तरीके से आपका एक कंप्लीट शीट यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।